हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है अरुण्स फैमिली। ये क्लास थर्ड में लेसन 2 है इंग्लिश की बुक में। और आज हम इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसमें कई पार्ट हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ट्रू फॉल्स है। उसके बाद कुछ ग्रामर है। तो वो सारा इसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, बीच में इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर हम उस चीज़ से रह जाते हैं जो आपको इसमें से मिलनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुण्स फैमिली। अरुण्स फैमिली का मतलब है अरुण की फैमिली, अरुण का परिवार। जब ये अरुण के साथ एस लगा हुआ है, कोमा लगा के एस, तो इसका मतलब है अरुण की या अरुण का फैमिली, परिवार, अरुण का परिवार। तो अरुण अपने परिवार के बारे में इस वीडियो में आपको बताएगा। आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। आई मैंने मैं, एम मीन्स हूँ, अरुण, मैं अरुण हूँ। आई एम 8 years old। आई एम 8 years old। 8 मीन्स 8, ईयर्स साल, ओल्ड कि मैं 8 साल का हूँ। अरुण कितने साल का है? 8 साल का है। आई स्टडी इन क्लास थर्ड। आई स्टडी इन क्लास थर्ड कि मैं क्लास थर्ड में स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है अरुण? क्लास थर्ड, यानी कि तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज। दोबारा पढ़ते हैं। आई लिव, लिव मीन्स रहना, लिव मीन्स रहना, विद मीन्स के साथ, विद का मीनिंग क्या है? के साथ। माई पेरेंट्स, माई मैंने मेरे, पेरेंट्स मैंने माता पिता, एंड मीन्स और, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, एंड इन अ विलेज, विलेज गांव। मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहता हूँ, एक गांव में रहता है। द नेम ऑफ माई विलेज इज राजपुर। द नेम ऑफ माई विलेज इज राजपुर। नेम मैंने नाम, माई मैंने मेरा, विलेज मीन्स गांव, इज मैंने है, राजपुर मेरे गांव का नाम राजपुर है। तो ये इसमें जितने भी आई, अरुण ने अपने बारे में बताया कि वह कितने साल का है? 8 years old। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? क्लास थर्ड में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में। कहाँ रहता है? एक गांव में रहता है, गांव का नाम है राजपुर। किसके साथ रहता है? अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ सिस्टर, हर नेम इज कविता। शी इज 9 years old। शी इज इन क्लास 4। We study in the same school। The name of our school is Government Primary School राजपुर। तो यहाँ उसने अपनी सिस्टर और अपने स्कूल के बारे में बताया। क्या बताया? आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। हर नेम इज कविता। उसका, हर मीन्स उसका, जब लेडीज हो तो हर का यूज होता है। हर, उसका नाम क्या है? कविता है। उसका नाम कविता है। क्वेश्चन आंसर में भी आ जाता है कि अरुण की सिस्टर का क्या नाम है, तो हम बता सकते हैं कि हर नेम इज कविता। सी इज 9 years old। सी इज 9 years old। वह 9 साल की है। 9 मीन्स 9, ईयर्स साल, ओल्ड मैंने उम्र होती है कि उसकी आयु जो है 9 साल है, यानी कि वह 9 साल की है। सी इज इन क्लास 4। वह चौथी कक्षा में है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। सेम मैंने होता है समान, यानी कि उसी स्कूल में पढ़ते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द सेम स्कूल का मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे आप भी अपने भाई बहनों के साथ, जो बच्चे आपके हो सकता है आपसे बड़े हों, चौथी क्लास में हो, पाँचवीं में हो, या फर्स्ट या सेकंड में भी हो सकते हैं आपके साथ,
तो आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये भी क्या कह रहा है, अरुण कहता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुर। हमारे स्कूल का नाम क्या है, राजकीय। गवर्नमेंट मीन्स राजकीय, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, स्कूल का मतलब स्कूल या पाठशाला, और ये गांव का नाम आ गया। तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब किसी गांव का नाम हो या शहर का नाम हो तो पहला जो लेटर है उसका वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे राजपुर में आर है। या किसी आदमी का नाम भी हो, किसी भी आदमी या महिला पुरुष का नाम हो तो वहाँ भी नाम पहला लेटर बड़ा होता है। जैसे कविता में के है। और इसी तरह अरुण का नाम, ये देखो अरुण का ए बड़ा है। तो इसी तरीके से जब किसी का नाम होता है तो वो पहला लेटर उसका बड़ा होता है। इसी तरह क्या स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट। देखिए हर गवर्नमेंट का जी बड़ा है, प्राइमरी का पी बड़ा है, और स्कूल का एस कैपिटल लेटर है। तो आपने भी आगे ये ध्यान रखना है। तो इस पैरा में क्या बताया गया कि उसकी एक बहन है, उसका नाम क्या है, कविता है। वह 9 साल की है, वह कक्षा चौथी में पढ़ती है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुर। हमारे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजपुर है। माई फादर इज़ अ फार्मर। अभी अपने पिता के बारे में बता रहा है। माई फादर मीन्स मेरे पिता, इज़ अ फार्मर, इज़ मीन्स है, मैंने एक, फार्मर किसान। किसान क्या होता है, जो खेती करते हैं वो किसान होते हैं। जैसे आपके माता पिता भी खेती करते होंगे तो वो भी फार्मर हैं। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। ही वर्क्स इन द फील्ड। ही मतलब वह कौन, उसके पिताजी, वर्क्स काम करते हैं, इन द फील्ड, इनका मीनिंग होता है में, द फील्ड खेत, तो वह खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। आपको मैं इसलिए बार बार पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स जो है वो इनको कैसे बोलना वो आपको आ जाए। ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। ग्रोज का मतलब उगाते हैं, पैदा करते हैं खेत में। जैसे हमारे किसान पैदा करता है, अनाज पैदा करता है। तो ही मैंने वह, ग्रोज मैंने उगाते हैं, व्हीट गेहूँ, व्हीट मीन्स गेहूँ जिसका हम आटा बनता है और फिर उसकी रोटियां खाते हैं, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां। तो वो क्या उगाते हैं, ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वह गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही वर्क्स मतलब काम करते हैं, वेरी मैंने बहुत, हार्ड मैंने कठिन, कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं, खेत में बहुत मेहनत करते हैं। माई मदर इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर मदर के बारे में बता रहा है, अरुण अपनी माता के बारे में बता रहा है। माई मदर इज़ अ टीचर। माई मदर इज़ अ टीचर का मतलब मेरी माता जी एक अध्यापिका हैं। शी टीचेज स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। शी मतलब देखिए वहाँ पर जेंट्स था, यानी कि आदमी था, तो ही आया था उसके पिता के लिए, और यहाँ पर औरत है तो सी आएगा। तो शी टीचीज मतलब पढ़ाती हैं, स्मॉल छोटे, चिल्ड्रन बच्चे, ऑफ द विलेज गांव के, तो वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती है। आवर हाउस इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। हमारा घर, आवर मैंने हमारा, हाउस घर, इज है, ऑलवेज हमेशा, नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन का मतलब साफ सुथरा, हमारा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। माई फादर हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क। माई फादर मेरे पिताजी, हेल्प्स मदद करते हैं, माई मदर मेरी माता की, इन हर वर्क उसके काम में, कि मेरे पिताजी
मेरी माता की उसके कामों में सहायता करते हैं। आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, कविता एंड आई प्ले आउटसाइड आवर हाउस with our friends. We love our parents and our village. अब यहाँ पर क्या बताता है? आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क, आफ्टर मैंने होता है के बाद, डूइंग करने के, आवर मैंने हमारा, होमवर्क मैंने जो काम आपको स्कूल से मिलता है घर करने के लिए, गृह कार्य बोलते हैं उसको, कि स्कूल होमवर्क करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, कविता एंड आई, कविता और मैं, आई मीन्स मैं, कविता और मैं, प्ले मैंने खेलना, आउटसाइड बाहर, आवर हाउस हमारे घर से, विद आवर, विद मैंने के साथ, आवर मैंने हमारे, फ्रेंड्स दोस्त। होमवर्क करने के बाद कविता और मैं घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। आप भी ऐसे करते होंगे। और अगर आप बिना होमवर्क किए बाहर खेलते हैं तो ये आपने आज से चेंज कर देना है। पहले होमवर्क, उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स के साथ घर के बाहर खेलना है। वी लव आवर पेरेंट्स एंड आवर विलेज। वी लव, लव मैंने प्यार करना, आवर हमारा, पेरेंट्स माता पिता, एंड आवर विलेज और हमारे गांव को। हम अपने माता पिता और अपने गांव को प्यार करते हैं, यानी कि हमें अपने माता पिता और गांव से प्यार है। तो इस तरीके से आपका जो ये लेसन रीडिंग हुई। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? वर्ड मीनिंग है फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। इंग्लिश में उसको दो वर्ड आपको पता लगेंगे, फार्मर और पीजेंट। पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। उसके बाद फील्ड, फील्ड मैंने होता है खेत, और फार्म भी बोलते हैं, हिंदी में खेत बोलते हैं। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। विलेज का मतलब होता है गांव, और उसको हम रूरल एरिया भी बोलते हैं, रूरल एरिया, गांव। तो ये आपके 4 वर्ड मीनिंग है इस बुक में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राइट इन द बॉक्स T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो ट्रू है वहाँ पर T लिखेंगे, जहाँ जो फॉल्स है वहाँ पर F लिखेंगे। ये मैंने आपके लिए पहले कर दिया। देखिए, अरुण लिव्स इन ए सिटी। अरुण एक शहर में रहता है, तो ये गलत है क्योंकि अरुण कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स आ गया। उसके बाद कविता इज अरुण's सिस्टर। कविता इज अरुण's सिस्टर। कविता अरुण की बहन है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, तो हमने इसको ट्रू लिख दिया, टी लिख दिया। अरुण's फादर इज अ फार्मर। अरुण के पिताजी एक किसान हैं। ये ट्रू है, तो हमने इसको टी लिख दिया आगे। कविताज बेस्ट फ्रेंड इज माया। कविताज, देखिए जब ये इसमें देखिए आपको पहले लाइन को छोड़ के अगली तीनों लाइनों में आपको ऐसा मिलेगा, जैसे ये ऊपर कोमा लगा हुआ, फिर एस लगा हुआ, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है जैसे अरुण का, अरुण का या अरुण के। इसी तरह अरुण, ये कविताज, कविताज का मतलब कविता की या कविता का, कविता के। तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मैंने सबसे अच्छा, फ्रेंड मैंने दोस्त, इज माया, कविता की सबसे अच्छी दोस्त माया है। अब ये माया शब्द जो है पूरे लेसन में कहीं नहीं आया जब हमने पढ़ रहे थे इसको, तो इसलिए ये फॉल्स है, तो हमने इसको फॉल्स में एफ लिख दिया। तो ये आपका पार्ट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये क्या है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, इनमें से एक सही है, वो हमने चूज करना है। ये आपके लिए मैंने कर दिया है, आपने नोटबुक में करना है। अरुण's डैश इज अ फार्मर। अरुण के डैश इज अ फार्मर। अरुण के पिताजी फार्मर हैं, ये हमने पढ़ा था। मदर नहीं है, मदर क्या है? टीचर है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फादर। अरुण's फादर इज ए फार्मर। अरुण's मदर इज, अरुण की माताजी क्या है? इनमें से टेलर हैं, टीचर है। तो ये मैंने देखो टीचर पे ग्रीन किया हुआ, ये आंसर है। आवर डैश इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। हमारा डैश हमेशा साफ सुथरा क्या रहता है? फार्म या हाउस? तो लेसन में आया था फार्म।
नहीं सॉरी हाउस, तो हाउस को हमने ग्रीन किया। आफ्टर डूइंग देयर डैश होमवर्क और क्लास वर्क, तो इसमें आया था होमवर्क आया था, आपने जब लेसन पढ़ा तो यहाँ पर हम होमवर्क भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आंसर आपका, तो इसमें क्या है, हाउ ओल्ड इज अरुण, हाउ ओल्ड का मतलब कितनी आयु है, इज अरुण, अरुण कितने साल का है, अरुण कितने साल का है, तो शुरू में ही आया था पहले ही, उसके बाद आई एम अरुण, आई एम 8 years ओल्ड, अरुण इज 8 years ओल्ड, अरुण 8 साल का है। हु इज कविता, हु मीन्स होता है कौन, कविता कौन है, ये कौन है, अरुण सिस्टर, ये अरुण की बहन है। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच क्लास डू अरुण एंड कविता स्टडी, इन विच क्लासेस अरुण और कविता कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो अरुण कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 3rd में, और कविता 4th में, तो क्लास 3rd and 4th। व्हाट डज अरुण्स फादर ग्रो, अरुण के पिताजी क्या उगाते हैं, ही ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स, वह व्हीट और वेजिटेबल यानी कि गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। उसके बाद है चेंज द जेंडर, मैं आपको ये पूरा लेसन हो जाएगा, बॉय गर्ल, ही सी सिस्टर ब्रदर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, सर मैडम, फादर मदर, अंकल आंट, नीस नेफ्यू, नीस नेफ्यू। तो आपने ये चेंज द जेंडर हो गया आपका, अब आपने इसको अच्छी तरह कॉपी पे लिख के रीड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये आया था जब मैं आपको बता रहा था कि किसी का भी नाम हो, जेंट्स का हो, लेडीज़ का हो, शहर का हो, स्कूल का हो, तो उसमें पहला जो लेटर है आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसे फादर नेम क्या है, राजकुमार, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें आर भी कैपिटल नहीं है और के कुमार का के स्मॉल है, तो रियल क्या होगा, करेक्ट क्या है, राज का आर बड़ा होगा कैपिटल में और कुमार का के कैपिटल होगा। इसी तरह मदर्स नेम में मीना देवी, इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए था, मीना का एम कैपिटल और देवी का डी कैपिटल। तो आपने भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख के इस तरह प्रैक्टिस करनी है, आपके परिवार में ऐसे लिखना, अपने फादर्स नेम ये करेक्ट वाला नहीं लिखना, आपने सही वाला लिखना है, मदर्स नेम ये, ब्रदर्स नेम ये, सिस्टर नेम, है ना। अगर आपके परिवार में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर है, तो उनका भी आपने लिखना है। स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, देखिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इसने सभी स्मॉल लेटर में है जो कि गलत है, इनकरेक्ट का मतलब गलत, सही क्या है, गवर्नमेंट का जी कैपिटल होगा, प्राइमरी का पी कैपिटल होगा और स्कूल का एस कैपिटल होगा। विलेज का नाम भी राजपुर ऐसे नहीं लिखना, आर का कैपिटल आर जो है, आर जो है हमने कैपिटल उसमें लिखना है। अगर एक ही शब्द है तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, अगर दो शब्द हैं जैसे राज और कुमार, ये दो शब्द हो गए राज कुमार, तो दोनों का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक था वो लेसन 2 और इसकी पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई। अब इसको आपने कई बार देखना है क्योंकि एक बार में सारा लेसन समझ में नहीं आएगा, पहले आपने इसको रीडिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ गया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करना है, फिर उसका आपने जो आगे ये जेंडर्स आया था, पंक्चुएशन आया था, तो ये आपने कंप्लीट करना है और आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और ये अपने फ्रेंड्स को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि उनको भी इस लेसन को एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए, होमवर्क उनका भी कंप्लीट हो जाए, आपने शेयर ज़रूर इसको करना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।